हमारे एक और मेहमान खुसूसी समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर, जिनके मखसूस अंदाज से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लोगों के दुख दर्द में शरीक होना ये इनकी आदत है। जनाब हवलदार यादव साहब को मैं बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ आवाज़ दे रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरम हवलदार यादव। इस शानदार मुशायरा के हमारे सभी आयोजक साथी, हमारे बीच में उपस्थित हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय वसीम अहमद साहब, हमारे पूर्व एमपी आदरणीय नंद किशोर यादव जी, हमारे इस ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय रमेश यादव जी, हरैया के सम्मानित पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई चंद्रशेखर यादव जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई राम प्रवेश यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूरे देश में अपनी शायरी के बदौलत पूरे देश में अपना नाम कमाने वाले हमारे सभी शायर साहबान, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा भाई इसरार अहमद जिला पंचायत सदस्य को कि जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मुशायरे का आयोजन करके उर्दू अदब को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज जिस तरह के पूरे देश में हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, आज निश्चित तौर पर ऐसे हालात में इस तरह के मुशायरे का आयोजन हम सब के लिए मार्गदर्शन करने का काम करेगा। ये हमेशा इनका प्रयास रहा है भाई इसरार अहमद साहब का। पूरे हमारे जिला पंचायत परिवार में एक ऐसे सदस्य हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इसरार भाई जो कहते हैं वह कर गुजरते, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। और इस तरह की शख्सियत हम लोग कहते थे कि इसरार भाई अभी आगे बढ़ा के करिए। इन्होंने कहा कभी आदमी आगे नहीं बढ़ाया जाता, हम जो निश्चय करते हैं उसको करने का काम करते हैं और हमेशा यह किसी भी काम को हमेशा अपने अंदाज में करने का काम करते हैं। मैं ऐसे अपने बहुत ही बहादुर साथी भाई इसरार अहमद को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये शानदार मुशायरे का आयोजन किया। आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इनको और इस बात के लिए भी देना चाहूँगा कि आज इस आजमगढ़ ज़िले में, जो आजमगढ़ ज़िला गंगा जमुनी तहजीब का ज़िला माना जाता है, जिस ज़िले में हमारे देश के रहनुमा जो धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार हैं, जिनके बारे में पूरा देश टकटकी निगाहें जिनको निगाहें लगा करके देखता है कि देश जब मुश्किल हालात में होते हैं, देश पर जब सांप्रदायिक हमले होते हैं, तो उस समय एक शख्स देश में दिखाई देता है, वह शख्स मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। और उसके नाम पर आज जो यहाँ के सांसद हैं, उनके नाम पर आपने जो मुशायरे का आयोजन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद पेश करता हूँ। आज हमारे बीच में तमाम ऐसे शायर हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने शायरी के बदौलत देश विदेश में भी जाकर के इस मुल्क का नाम रोशन करने का काम करते हैं। ये आज हमारी इस आजमगढ़ की सरजमी पे आए हैं। मैं आजमगढ़ की सरजमी वह सरजमी है जो अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में, जो पूरे दुनिया में जिनके बारे में लोग जानते हैं, आज यहाँ नहीं दूसरे मुल्कों में भी जिनके शायरी पढ़ाई जाती, जिनके लेख पढ़ाए जाते हैं, जिनके उर्दू अदब की तहजीब को आगे बढ़ाने का काम होता है। ये आजमगढ़ वो धरती है। कैफी आजमी साहब, जिनको देश के नहीं दुनिया के लोग जानते हैं, जिनकी शायरी, जिनका अपना एक अंदाज हुआ करता है, तमाम ऐसे हमारे इस ज़िले के तमाम ऐसे लोग पैदा हुए जिन लोगों ने जा कर के देश विदेश में आजमगढ़ का सम्मान रखने का काम किया है। ऐसे आजमगढ़ में हम अपने सभी शायरों का खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि हमारे जो शायर हैं, इनके जो विचार आएंगे, जो इनकी शायरी होगी, उसके माध्यम से हम लोग
इस समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। देश में भाईचारा के लिए, देश में जो हमारे बीच में नफरत की दीवार लोग पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, इन शायरों के माध्यम से, इनके गीतों के माध्यम से हम लोग समाज को एक रूपता, समाज में एक रूपता लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।